Hey guys, this is Manar and I'm back with a new video and firstly I'm really very sorry कि हम लोग फिनेंस प्लेलिस्ट को अपडेट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, लेकिन इसके लिए एक फैक्टर आप भी हो। मेरे फिनेंस प्लेलिस्ट को बहुत कम व्यूज आया है, तो अपेरेंटली लोगों को पैसे चाहिए लेकिन पैसों के बारे में सीखना किसी को भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। एंड जो बिगनर्स होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं यार कि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल इस्टेट, कमोडिटीज, पेपर एसेट्स, उसके अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, मार्केट एनालिसिस नहीं करना, कोई चार्ट्स नहीं देखने, कोई डायग्राम नहीं देखनी, सुपर सिंपल स्ट्रेटजी। So without wasting any more time, let's start today's video. So the investment we are going to speak about is index fund. एंड इंडेक्स फंड की टेक्निकलिटी जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप वो अच्छे से समझ गए ना तो इंडेक्स फंड आप एकदम क्लियर हो जाओगे, आपको कोई भी डाउट्स नहीं आने वाले। सो सपोज आप लोग गए हो फ्रूट मार्केट में, ओके, शॉपिंग के लिए। फ्रूट मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हो एंड आप एक शॉप पे आके रुकते हो एंड उस शॉप पे है एप्पल्स, मैंगोज एंड बनानास। ओके, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है एंड आपको खरीदना है सबसे अच्छा फ्रूट। तो आप क्या करोगे यार? अगर आपने एप्पल्स खरीदा तो वो रिस्की हो सकता है बिकॉज वहां के एप्पल्स खराब होंगे तो आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एंड सेम रूल्स अप्लाइज टू बनाना एंड मैंगो। तो ऐसे में आपका बेस्ट बेट क्या होने वाला है कि आप सारे फ्रूट्स थोड़े थोड़े खरीदो। अगर एप्पल खराब निकले तो एटलीस्ट मैंगो अच्छे होंगे, मैंगो खराब निकले तो एटलीस्ट बनानास अच्छे होंगे। तो योर बेस्ट बेट वुड बी टू बाय ऑल द फ्रूट्स, राइट? थोड़ा थोड़ा करके बास्केट में आप लोग कॉम्बिनेशन में ले लोगे। ये सेम कॉन्सेप्ट है इंडेक्स फंड का, बस यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको रिप्लेस कर देना है। फ्रूट मार्केट की जगह आपको डालना है स्टॉक मार्केट एंड फ्रूट्स के बदले आपको डालने हैं अलग अलग कंपनीज के शेयर्स, स्टॉक्स। तो यार इंडेक्स फंड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इंडेक्स यानी कि जो हमारा इंडेक्स होता है निफ्टी और सेंसेक्स, एंड फंड यानी कि पैसे। तो हम लोग निफ्टी एंड सेंसेक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में मैंने अपने पैसे लगाए हैं एंड 10-15 साल बाद उस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके अलग अलग ब्रांचेस खुल रही है, इंडस्ट्रीज खुल रही है, तो मुझे अपने पैसे पे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो सेम कंपनी अगर लॉस में जाती है एंड उसका दिवाला निकल जाता है तो कंपनी के साथ साथ मेरे भी पैसे डूबने वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, अपने पैसे लगा दूंगा इंडेक्स में। अभी इंडेक्स सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो बेसिकली सेंसेक्स में होती है टॉप 30 कंपनीज एंड निफ्टी में होती है टॉप 50 कंपनीज। तो अगर हम लोग इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारे पैसे उन टॉप, सपोज अभी हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो वो पैसे उन टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएंगे, राइट? अगर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो टॉप 50 कंपनीज में है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे लॉस होता है तो अपने आप उसका रैंक कम होता जाएगा एंड वो टॉप 50 कंपनी से बाहर हो जाएंगी। एंड मुझे इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे पैसे तो लगने वाले हैं सिर्फ टॉप 50 कंपनीज में। एंड व्हाई एग्जैक्टली इज दिस द बेस्ट स्ट्रेटजी? बिकॉज जब आप कोई भी शेयर खरीदने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है कि वो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। एंड हर इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज होती है। बैंकिंग इंडस्ट्री हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो सकती है, फिनेंस की इंडस्ट्री हो सकती है। तो उसमें से आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करके अच्छी अच्छी कंपनीज ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड में पैसे डालोगे तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली टॉप कंपनीज पे लग जाएंगे। एंड देखो फ्यूचर में ना ये कंपनीज को प्रॉफिट ही होने वाला है। कैसे? बिकॉज ऑब्वियसली हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, हमारा कंजम्पशन पावर इंक्रीज होगा, हमारी बाइंग पावर इंक्रीज होगी, तो हम लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे, कंपनीज को भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, उनके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। तो फ्यूचर में जाके यार 10-15 साल बाद इन कंपनीज का भाव अपने आप ऊपर जाने ही वाला है। एंड हिस्टोरिकल डेटा आप लोग चेक कर सकते हो कि जब सेंसेक्स एंड निफ्टी स्टार्ट हुआ था तब वो कहाँ पे था एंड आज वो ऑलमोस्ट 50,000 क्रॉस कर दिया है। तो ऐसे ही फ्यूचर में जाके आपको प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है।
आई कॉल इट द हनुमान स्ट्रैटेजी। अभी द हनुमान स्ट्रैटेजी क्यों, इसके पीछे कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है। हम सबको पता है कि रामायण में जब लक्ष्मण को बाण लग गया था तो हनुमान को कहा गया था कि कैलाश पर्वत से संजीवनी बूटी लाना है। एंड जब वो वहां पहुंचे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो हमें पता नहीं कि कौन सी कंपनी को प्रॉफिट होगा, किसको लॉस होगा, तो हम लोग टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा देंगे। जिसको प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट हो जाएगा और कुछ को लॉस होने वाला है उनको लॉस हो जाएगा। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स फंड। तो यार इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट, इट्स पैसिवली मैनेज। तो मैं जानता हूँ अपने कई सारे दोस्तों को जो अपना पहला शेयर खरीदते हैं एंड फिर रोज सुबह उठ के साइट चेक करते रहते हैं कि यार शेयर कितना ऊपर गया, शेयर कितना नीचे गया, एंड वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। एंड अगर आपको अपनी लाइफ शांति से जीनी है तो यार ये कोई तरीका नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है एंड आराम से चिल मारना है। तो इसलिए इंडेक्स फंड होता है पैसिवली मैनेज। इसमें आपको रोज उठ के चेंज नहीं करना है कि यहाँ इस कंपनी से पैसे निकाले, उस कंपनी में डाले, इसका शेयर खरीदा, सुबह खरीदा, दोपहर को बेचा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको इन्वेस्ट करते जाना है रेगुलरली। आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो वन टाइम या फिर SIP के थ्रू, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपकी मर्जी। सेकेंड इज एक्सपेंस रेशो। तो यार एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि वो कंपनी या एजेंसी आपसे कितना चार्ज करेगी उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। सपोज म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में आप जाते हो तो म्यूचुअल फंड का एकदम लेमैन टर्म में मतलब क्या होता है कि आप एक एक्सपर्ट नहीं हो इसलिए आप स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो आप एक एजेंसी के पास जाते हो जो आपके लिए स्टॉक सिलेक्ट करता है। तो उस एजेंसी में होता है एक फिनेंशियल एडवाइजर जो आपके लिए स्टॉक्स खरीदता है, बेचता है, तो उसको आपको देनी पड़ती है कमीशन फी। तो म्यूचुअल फंड्स की फी होती है अराउंड 2 to 5%, वो वैरी कर सकती है। लेकिन इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशो होती है बहुत ज़्यादा कम। इट्स एज लो एज 0.05% एंड बिल्कुल भी 1% से ऊपर तो किसी भी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं जाने वाला है। एंड अगर वो जा रहा है तो प्लीज़ उसको मत खरीदना, बिकॉज वो पैसिवली मैनेज्ड होता है, राइट। हम लोग पैसे क्यों देते हैं, जब सामने वाले को मेहनत करना पड़ता है। तो जब हमारा फंड मैनेजर अलग अलग स्कीम्स में हमारे पैसे डाल रहा है, अलग अलग स्टॉक्स खरीद रहा है, तो उसे करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा मेहनत, इसलिए हम उसे देते हैं फीस। लेकिन इंडेक्स फंड में हमें बस पैसे लगाने हैं इंडेक्स के ऊपर, तो बस हमें पैसे डाल के भूल जाने। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यार मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई सॉलिड डिसएडवांटेज दिखा नहीं इंडेक्स फंड का। लेकिन एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है विच इज इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यार आज के ज़माने में सबको बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाना है एंड 21 दिन में पैसा डबल करना है अपना, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इंडेक्स फंड स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए है। इजीली 10 to 15 ईयर्स के लिए आप लोग इसमें पैसा डाल सकते हो एंड यू नीड टू लेट इट वर्क फॉर यू। एंड इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक मैजिशियन विच इज मिस्टर कंपाउंडिंग। तो यार कंपाउंडिंग इफेक्ट को आपको वर्क करने देना है एंड धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स मिलने स्टार्ट होंगे। एंड अगर आप लोग एक डिविडेंड वाला स्कीम में पैसा डाल रहे हो तो वैसा मत करना, आपको ग्रोथ स्कीम में पैसा डालना है, जिससे अगर आपको डिविडेंड आए तो वो वापस आपके ही कैपिटल में री इन्वेस्ट हो जाए। अगर आप लोग ये सब के बारे में कंफ्यूज हो रहे हो तो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इंडेक्स फंड पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं खुद कौन सा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं किस ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, मैं इन्वेस्ट करता हूँ ग्रो ऐप के थ्रू एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ग्रो ऐप। मैंने उनका इंटरफेस देखा, बहुत ज़्यादा इजी था, उनका प्रोसेस बहुत इजी था एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया ऐप, इसलिए मैं वो ऐप यूज़ करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो यूज़ करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मेरी अफिलिएट लिंक है, तो अगर उसे यूज़ करके आप लोग डाउनलोड करते हो एंड रजिस्टर करते हो तो हम दोनों को कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो बस इतना ही। तो कमेंट डाउन बिलो, आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी बाय इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। एंड मैं मंदार लेके आता रहूंगा आपके लिए ऐसी वीडियोस। तब तक ले दिस इज मंदार साइनिंग ऑफ।